नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 40 के बारे में। यह श्लोक हमें सिखाता है कि अगर हम अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए इस श्लोक के गहरे अर्थ को समझते हैं। यह नु खलु कर्माणि न तु कर्मफलानि तद्विषयानि संन्यस्य कर्तुमिच्छति। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल छोड़कर कर्म करने की इच्छा रखता है वह निश्चित रूप से सफल होता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म का फल केवल उसके प्रयास पर निर्भर नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से यानी बिना फल की इच्छा किए करता है तो वह अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। यह श्लोक हमें यह भी बताता है कि हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि केवल उनके परिणाम पर। जब हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते हैं तो फल अपने आप प्राप्त होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का, नाम था अर्जुन। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसे परीक्षा में अच्छा अंक पाने का बहुत डर था। उसके दोस्त उसे हमेशा कहते, अर्जुन चिंता मत करो, बस मेहनत करो। लेकिन अर्जुन का मन हमेशा परीक्षा के परिणाम में उलझा रहता। एक दिन उसके दादाजी, जो एक विद्वान थे, ने कहा, बेटा, सफलता का रहस्य यह है कि तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन ने सोचा, क्या सच में? उसने दादाजी से पूछा, पर दादा, अगर मैं मेहनत करूं और फिर भी सफल नहीं हुआ तो? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तुम जब भी पढ़ाई करो अपने मन को केवल पढ़ाई में लगाओ, परिणाम की चिंता मत करो। अर्जुन ने अपने दादाजी की बातें मान ली। उसने मन लगाकर पढ़ाई की, बिना परिणाम की चिंता किए। परीक्षा के दिन उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। जब परिणाम आया तो अर्जुन ने देखा कि उसने टॉप किया। उसने खुशी से कहा, दादा, आपने सच कहा था। दादाजी ने कहा, इसलिए हमेशा याद रखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस प्रकार अर्जुन ने गीता के इस श्लोक का अर्थ समझा और अपने जीवन में उसे अपनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम अपने कर्मों में ईमानदारी से लगे रहें तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी अद्भुत कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।